भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण श्री राम एवं श्री कृष्ण द्वादशी व्रत अध्याय 45। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा की पूजा करे। ओम रामाभिरामाय नमः कहकर श्री भगवान के दोनों चरणों की, ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटिदेश की, ओम धृत विश्वाय नमः कहकर उनके उदर की, ओम संवत्सराय नमः से हृदय की, ओम संवर्तकाय नमः से कंठ की, ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः से दोनों भुजाओं की, ओम पंचजन्याय नमः से शंख की तथा ओम सुदर्शन चक्राय नमः से चक्र की एवं ओम सहस्र सिर से नमः से भगवान के शिरः प्रदेश की पूजा करे। इस प्रकार विधिवत पूजा कर पूर्वोक्त विधि द्वारा एक कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित करे। फिर उस कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की सुवर्णमयी प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करे और पुत्र की इच्छा वाला व्रती प्रातःकाल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मणों को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्रोत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यही विधान बतलाया था। इस व्रत के रहस्य को जानकर राजा दशरथ ने इसका अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि महान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुनि, उस समय सनातन श्रीहरि ने अपने को राम लक्ष्मण आदि 4 रूपों में विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँ की बात हुई, अब परलोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग में रहते हैं तब तक इस व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। वहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर वह पुनः मर्त्यलोक में आता है और यहाँ आने पर वह 100 यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का कैवल्य पद भी प्राप्त होता है, जो स्वच्छ एवं सनातन है। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणये नमः, ओम भूपतये नमः, ओम पंचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान हरि की क्रमशः भुजा, कंठ, शंख, चक्र एवं सिर का पूजन करे। पूजा करने के बाद इसी प्रकार अग्रभाग में वह पूर्ववत कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर उसके ऊपर सनातन श्रीहरि के चतुर्व्यूह रूप में अवतरित स्वर्ण निर्मित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करे। तदनंतर पूर्व की भांति वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ ही साथ सभी व्रतों का अनुष्ठान करती थी। साथ ही वे पातिव्रत धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी। परंतु उन साध्वी को कोई पुत्र न था। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक बार श्री नारद जी वसुदेव जी के घर आए। उन्होंने भक्तिपूर्वक मुनि की पूजा की। फिर नारद जी ने कहा, वसुदेव, मैं यह देवताओं से संबंधित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुनो। अनघ, मैंने स्वयं देखा है। देवताओं की सभा में जाकर पृथ्वी ने कहा है, देवताओं, अब मैं भार ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। दुर्जन दल बांधकर मुझे दुख दे रहे हैं, अतः आप लोग उनका संहार करें। इस प्रकार पृथ्वी के कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं, यह कार्य मैं स्वयं करने के लिए उद्यत हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं मनुष्य के रूप में मर्त्यलोक में जाऊँगा, किंतु जो स्त्री अपने पति के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी, मैं उसी के गर्भ में निवास करूँगा। भगवान श्री हरि के ऐसा कहने पर देवता तो अपने स्थान पर चले गए, पर मैं नारद जी यहाँ आ गया हूँ। मेरे आने का विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं है, अतः आपको यह बतला दूं, इसी द्वादशी व्रत के करने से वसुदेव जी को श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। साथ ही उन यदुश्रेष्ठ को विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया।
जीवन में सुख भोग कर अंत में वे भगवान श्री हरि के पास परम धाम को गए। मुने, आषाढ़ मास में होने वाली द्वादशी व्रत की यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुद्ध द्वादशी व्रत, अध्याय 47। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन बुद्ध व्रत करने का विधान है। पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम श्री वत्सधारिणे नमः, ओम चक्रपाणये नमः, ओम हरये नमः, ओम मंजुकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः भगवान बुद्ध रूपी श्री हरि के चरण, कटिभाग, उदर, छाती, भुजाएं, कंठ, सिर एवं शिखा की क्रमशः अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रीति से पूजा कर पहले के ही समान कलश स्थापित करें और 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित कर उसके ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। फिर विधान के अनुसार गंध पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात पहले जैसे ही वेद और वेदांग के पारगामी ब्राह्मण को वह प्रतिमा दे दें। मुने, यह विधि श्रावण मास की एकादशी व्रत की कही गई है। इस प्रकार नियम के साथ यदि व्रत किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वह कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में नृग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट का शिकार था। अतः प्रायः वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पर चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा नृग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी नहीं था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थक कर सो गए। इतने में ही रात हो गई और 14,000 व्याधों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याधों ने देखा राजा सोए हैं, उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है, लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही हैं। अतः वे सभी बधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे इसकी सूचना दी। सुवर्ण और रत्न के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा नृग को मारने के लिए उद्यत हो गया और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंच गए। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन माल्य आदि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा म्लेच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा नृग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जग गए और देखा कि म्लेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्तिपूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वह स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी और राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनघ उसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। उसी के प्रयास से ये घोर पापी एवं निर्दयी म्लेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनके प्रभाव से तो मानव इंद्रलोक तक पहुंच जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।